माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों आज हम जो क्लास 7 का जो सैम्पल पेपर है मिड टर्म का बेटा 2025-26 का उसको सॉल्व करेंगे। मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है बेटा, 2.5 घंटे का पेपर होगा आपका ये और 60 मार्क्स का पेपर आएगा। ठीक है, तो देखिए बेटा इसमें सारे क्वेश्चन क्या है आपके लिए कंपलसरी है, आपको सारे क्वेश्चन करना है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। तो बच्चों जब हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं सबसे पहले हमें क्या पढ़ना चाहिए, जो पेपर में इंस्ट्रक्शन दिया होता है बेटा उसे प्लीज 2 मिनट निकाल के पढ़ लेना, फायदे में रहोगे। बोल रहे जो प्रश्न में कुल जो 16 प्रश्न है वो 5 खंडों में इन्हें बांटा गया है। आपके पेपर में टोटल 16 क्वेश्चन आएंगे, उसको 5 भागों में बांटा होगा, ABCD तक। ठीक है, और जो एक प्रश्न से लेके बेटा 12 प्रश्न तक वो कितने नंबर के होंगे, एक नंबर के पेपर होंगे, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 1 से लेके 12 तक। उसके बाद बेटा जो आपके 6 प्रश्न हैं 2 अंक के होंगे। ठीक है, उसके बाद 3 जो प्रश्न होंगे उसमें प्रत्येक के लिए आपको क्या मिलेगा, 3 अंक प्राप्त होगा, और 3 प्रश्न जिसमें आपको 5-5 नंबर मिलेगा। यानी कि 5 नंबर वाले 3 क्वेश्चन होंगे, 3 नंबर वाले 3 होंगे, आपका 2 नंबर वाला 6 होगा और 1 नंबर वाला 12 होगा। ऐसे करके बेटा क्वेश्चंस को इन्होंने बांटा है क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। और यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या लेनी, 22/60। तो चलिए बेटा जो प्रश्न खंड पहला क है उससे शुरू करते हैं। देखिए बहुविकल्पीय मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन है, 1 से लेके 12 तक है। बोल रहे प्रश्न 1 अंक का है और हर क्वेश्चन कितने नंबर का, 1 अंक, यानी कि टोटल कितने मार्क्स का हुआ, 12 एकम 12 नंबर का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपसे बोल रहे संख्या रेखा पर -4 गुणा 4 का मान इनमें से निम्न के दाईं ओर स्थित है। तो बोल रहे कि संख्या रेखा पर 4 चौके क्या होता है 16, तो क्या हो जाएगा -16, निम्न में दाईं ओर स्थित है। बताओ तो इनमें से किसके दाईं ओर स्थित है। तो बेटा सबसे पहले देखो संख्या रेखा कैसी होती है, ये होती है संख्या रेखा, बीच में क्या होता है 0। ठीक है, और 0 के देखो बाईं ओर कौन सी संख्या हो जाएगी, सारी नेगेटिव की संख्या, जैसे कि -1 -2 -3, और इस तरफ कौन सी संख्या होती है पॉजिटिव, 1 2 3 4। तो ये हो गया हमारा बाईं ओर लेफ्ट साइड है ना, और ये हो गया हमारा राइट साइड। तो देखो बेटा तो इसके दाईं ओर क्या होगी सबसे पहले, तो देखो 4 चौक -16, -16 से छोटा क्या होता है -4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -4। भैया ने बताया था ना कि माइनस जितना बड़ा छोटा नंबर होगा माइनस के नंबर में वो नंबर उतना ही बड़ा होगा और उस संख्या रेखा में उतना ही पहले आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा दूसरा वाला, 14 6 12 17 21 10 4 का परिसर है। परिसर मतलब क्या होता है बेटा, सबसे बड़ा और जो सबसे छोटा होता है उन दोनों को माइनस कर दो, माइनस करके जो अंक आता है उसको हम क्या कहते हैं परिसर। तो देखो सबसे पहले तो आरोही क्रम में लिखो। आप कैसे लिखोगे, आप सबसे छोटा क्या है इसमें 3 4 फिर 6 10 फिर आपका 12 17 और 21। तो सबसे छोटा क्या है बेटा 3, सबसे बड़ा क्या है यहाँ पे 21। तो बेटा 21 में से 3 माइनस कर दो, 11 में से 3 जाएगा कितना बचेगा बताओ 8 और 1 ये, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों 18। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 18। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा x = 5 है। ठीक है, तो बताओ ये कौन सा समीकरण आप बना सकते हो जहाँ x की वैल्यू 5 रखा जाए। तो देखो बेटा इसमें क्या करना है, अगर 2 × में x + 3 बराबर में आपको 13 दे रखा है। अगर मैं यहाँ पे देखो कॉपी में सॉल्व करके बताती हूँ आपको, यहाँ पे आपको दे रखा है 2x + 3 बराबर में 13, यहाँ पे x = 5 रख के चेक करना है आपको कि क्या ये सही है या नहीं है। ठीक है, तो 2 ऐसे बेटा x जगह पे 5 प्लस में 3 बराबर में 13, तो 2 पंजे 10 प्लस में 3 बराबर में 13, तो 10 और 3 कितना हो गया 13 बराबर में 13। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो ये भी 13 है ये भी 13 और दोनों क्या बराबर है। समझ में आई। अब जैसे अगर आप ये वाला इसका अगर आप सी करके देखोगे, ऑप्शन सी, ये हमारा ऑप्शन ए है इसका आंसर। ठीक है, तीसरे वाले का अगर आप ऑप्शन सी देखोगे x - 5 बराबर में 1 है। ठीक है, x के बराबर में 5 रखो और इसको माइनस करो, तो 5 में से 5 जाए कितना बचेगा 0। क्या 0 और 1 बराबर होगा कभी नहीं, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि दोनों जब x की वैल्यू जब मैं 5 रख रही हूँ तो ये बराबर आ रहा है। इतना क्लियर है बेटा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा बोल रहे यदि किसी कोण का पूरक कोण 79 है तो वह कोण क्या होगा। पहले बताओ पूरक कोण किसे कहते हैं। एक होता है बच्चों पूरक कोण, बताओ भैया ने कराया था आप लोगों को। एक होता है समपूरक कोण, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री और एक होता है सप्लीमेंट्री। बताओ हिंदी मीडियम वाले बच्चों, समपूरक कोण हाँ जी क्या होता है, हाँ जी बताओ पूरक कोण किसे कहते हैं, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उसे पूरक कोण कहते हैं। वेरी गुड, जब 2 कोणों का योग 90 डिग्री होता है उसे पूरक कोण कहते हैं, और जब 2 कोणों का योग बेटा 180 डिग्री होता है तो उसे समपूरक कहते हैं। तो बेटा इसमें आपको एक कोण दिया हुआ है 79, माना दूसरा कोण हम मान लेते हैं x जो हमें निकालना है।
ठीक है। एक्स बेटा इधर ऐसे ही 90 माइनस का 79, 90 में से 79 माइनस कर दो, 10 में से 9 गया 1, 8 में 7 गया 1, तो इसका आंसर क्या आ गया 11। यानी कि आपका एक्स बराबर क्या हो जाएगा 11 डिग्री। तो ये आपका अगला दूसरा कोण कौन सा हो जाएगा बेटा, इसका पूरक कोण 11। क्लियर है ये चीज, ठीक है, समझ में आ रही है। आगे देखो बेटा, बोला निम्नलिखित में से कौन सा एक्स का योज्य व्युत्क्रम नहीं है। योज्य व्युत्क्रम मतलब बेटा उसका अपोजिट होना, ठीक है। देखो माइनस एक्स तो अपोजिट है क्योंकि इसका उल्टा होना, अगर ये 1 है तो ये -1 है। ये भी क्या है, एक्स को जब आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा माइनस का एक्स। बेटा अगर आप एक्स को -1 से भाग दोगे तो भी क्या बन जाएगा माइनस का एक्स। तो ये सारे हैं, कौन सा नहीं है, आपका जो ऑप्शन ए है वो नहीं है, क्योंकि देखो माइनस का एक्स है, अगर आप उसको माइनस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा खत्म, और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी सिंपल एक्स। समझ में आई। इसको एक बार दोबारा से आप रिवाइज करके देखना वीडियो में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, एक वृत्त की परिधि सदैव होती है। परिधि मतलब बेटा उसकी जो वृत्त होगी, वृत्त की जो लंबाई, इसको हम कहते हैं उसकी परिधि, ठीक है। इसको परिमाप नहीं कहते, हम बाकी सब जैसे आयत वगैरह हो गया उन सबको हम परिमाप या पैरामीटर कहते हैं, जबकि वृत्त वाले को हम क्या कहते हैं परिधि कहते हैं, उसको सर्कमफ्रेंस कहते हैं इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। तो बोल रहे एक वृत्त की परिधि सदैव होती है उसकी त्रिज्या की 3 गुनी, उसके व्यास की 3 गुनी, उसके व्यास की 3 गुनी से कम, या उसके व्यास के 3 गुनी से अधिक। तो बेटा देखो ये आपको दिमाग लगाना है, ये वाला क्वेश्चन ये मैं आपसे कल पूछूंगी कि इसका क्या होता है आंसर, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा 3D त्रिवियामी आकृति है, ठीक है। आपको बताना 3D आकृति कौन सी है बेटा। वर्ग जो स्क्वायर हो गया, त्रिभुज ये हो गया, गोला क्या होता है बेटा, जैसे फुटबॉल हो गया उसको क्या कहते हैं गोला टाइप, क्योंकि उसको हम बना सकते हैं क्या ड्रॉ करके, नहीं बना सकते पूरा एग्जैक्ट, लेकिन मैं सिक्का बता सकती हूँ कि एक सिक्का है, ये त्रिभुज है, ये है। तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी वृत्त नहीं होगा, इसका आंसर होगा गोला। गोला क्या बेटा त्रिव्यामी है, त्रिव्यामी जिसके हम तीनों साइड को देख सकते हैं उसको कहते हैं त्रिव्यामी। जैसे आप ये फोन देख रहे हो तो आप ये फोन के सिर्फ तीनों साइड को देख पाओगे, ऊपर का, सामने का, है ना, और कोने का, एक साइड का। तो ये क्या हो गया 3D हो गया। अब जैसे आप खुद को भी आप आसपास के लोगों को देखोगे तो फ्रंट साइड देखोगे एक बाएं दाएं उतना देख पाओगे, ना तो उसको ऊपर का देख पाओगे, ना उसके नीचे का, ना उसके पीछे का। समझ में आ गया 3D किन्हें कहते हैं। अगला देखो बेटा क्वेश्चन बोले, यदि दो संपूरक कोणों का जो अनुपात दे रखा है 1:2 दे रखा आपको अनुपात, यानी कि एक x है और दूसरा बेटा 2x है, दोनों का जोड़ के क्या होगा 180 होगा। संपूरक दो कोणों का योग कितना होता है बच्चों 180 होता है। तो बताओ कि बड़ा कोण कौन सा होगा, यानी कि आपसे पूछ रहा है बताओ जो 2x है उसकी वैल्यू क्या होगा। तो x + 2x बराबर क्या होता है बच्चों 180, x + 2x क्या हो जाएगा हमारा 3x बराबर में 180। x ऐसे ही बेटा इधर 3 मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड, तो 3 एकम 3, 3 छिंग 18 और 0, तो x बराबर क्या आ गया आपका 60। यानी कि बेटा आपका जो छोटा वाला कोण होगा वो क्या हो जाएगा 60, और दूसरा 6 दून आपका 60 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि 2x है दूसरा कोण, तो हो जाएगा आपका 120। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 120, ठीक है। चलो इतना आपको समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते बेटा, क्लियर है इतना। देखो y का वह मान जिसके व्यंजक y - 15 और 2y + 1 बराबर हो, ठीक है। तो देखो आपसे बोल रहा है बेटा y - 15 बराबर है 2y + 1 के, ठीक है। इसको मैं आपको नोटबुक में सॉल्व करके बताती हूँ। देखो इसमें y - 15 बराबर बोल रहे 2y + 1, ठीक है। बेटा y वालों को पहले हम एक तरफ करेंगे और सिंपल नंबर्स को पहले एक तरफ करेंगे, समझ में आ रही है। तो देखो y ऐसे, ये प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2y + 1 ऐसे, ये माइनस का 15 इधर आके प्लस का 15, ठीक है। एक y में से एक 2y जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का y 15 और एक 16, इधर बेटे माइनस का साइन इस 16 को दे दो तो ये माइनस का 16, समझ में आया। तो y की वैल्यू किसके बराबर है -16 के बराबर है, ठीक है। तो चलो बच्चों अब हम समझ गए कैसे करके y का वैल्यू आया था। बेटा मैं एक और बार समझा देती हूँ ये वाला क्वेश्चन, अगर आपको डाउट है तो देखिए। बोल रहे y - 15, आपको क्वेश्चन में बोल रहे हैं y का वह मान जिसके लिए व्यंजक y - 15, देखो बेटा बोल रहे y का वह मान जिसके लिए व्यंजक y - 15 और 2y + 1 बराबर हो। यानी कि आपको बेटा ऐसे करना है, आपको बोला है कि y - 15 और 2y + 1 क्या है बराबर है। तो इस सिचुएशन में क्या करोगे बेटा, ये 2y ऐसे ही बेटा जो बड़ा है ना उसको अपने घर पे रहने दो, उसको मत हिलाओ। छोटा y 1 है, y एक ही है, तो इधर प्लस के इधर आके माइनस का, यहाँ पे बेटा माइनस का 15 है, इधर प्लस का 1 है, इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों माइनस का 1। इतना क्लियर है। आगे देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन साइन किसका आता है माइनस का, तो क्या हो जाएगा माइनस का 16। 2y में से एक y जाएगा तो कितना y बचेगा, एक y बचेगा। यानी कि बेटा y बराबर क्या आ गया आपका 16।
से करके बेटा y का वैल्यू आया माइनस का 16। ठीक है, अगला 10th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक तार को 22 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाने के लिए मोड़ा गया। यानी कि आपके पास कोई तार है, सीधी तार है, उसको आपने क्या करा, एक 22 सेंटीमीटर का आपको भुजा वाला क्या बनाना है, वर्ग बनाना है। ठीक है, यानी कि एक मतलब हर तरफ से 22 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको पता है बेटा जो स्क्वायर होता है, उस स्क्वायर की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, यदि तार को पुनः मोड़कर एक वृत्त बनाया जाए तो इसकी त्रिज्या होगी। तो बोल रहे हैं कि बताओ, अगर उस तार को हमने दोबारा मोड़ा और इस वक्त वर्ग की जगह पे हमने क्या बनाया, वृत्त बनाया, तो बताओ उसका रेडियस यानी कि उसकी त्रिज्या क्या होगी। आपसे आर पूछ रहा है, समझ में क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो बेटा हमको क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास क्या है, एक तार है। ठीक है, मान लीजिए ये आपके पास एक तार है, इस तार का इस्तेमाल करके आपको क्या बनाना है, एक वर्ग बनाना है। और एक वर्ग की भुजाओं की लंबाई कितनी है, 22 सेंटीमीटर। और आपको पता है वर्ग की बेटा सभी भुजाओं की लंबाई कितनी होती है, बराबर होती है। ठीक है, ये भी 22 और 22, क्लियर इतना। अब आपसे बोला आपने वर्ग तो बना लिया, अब इस क्या करो, तार से वापस क्या बना लो, एक वृत्त बना लो, एक सर्कल बना लो, और उस सर्कल बना के बताओ उसका रेडियस क्या है, यानी कि आपसे आर पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए बेटा सबसे पहले वर्ग का परिमाप, इससे हमें पता चल जाएगा तार की लंबाई कितनी है ना। वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 4 गुणा a, है ना, 4 गुणा भुजा होता है, a का मतलब हो गया भुजा। ठीक है, तो बेटा देखो 4 ऐसे ही भुजा की जगह पे क्या है 22, क्योंकि एक एक भुजा की लंबाई कितनी 22 सेंटीमीटर, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो बेटा टोटल तार की कुल लंबाई कितनी हो गई आपका 88 सेंटीमीटर। तार की कुल लंबाई, समझ में आ गई ये चीज। और यही क्या चीज है हमारा, उसका परिमाप भी हो गया, वर्ग का परिमाप। क्लियर है ये चीज। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब आपको निकालना है वृत्त का परिधि। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताइए। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला याद किया था आप लोगों ने, इसका होता है बेटा देखिए 2 पाई आर। ठीक है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। और बेटा जो पाई होता है, पाई की वैल्यू आपको कितना लेना है 22/7। ये आपको क्वेश्चन में ही बोल दिया था कि पाई की वैल्यू कितना लेना आपको 22/7। अब देखो हमारे को पता है भाई इतना लंबाई है तार की, और इसी तार की लंबाई से हमें क्या बनाना है, परिमाप, सॉरी एक वो वृत्त को बनाना है। तो वृत्त की परिधि टोटल कितनी लंबाई होगी, 88 सेंटीमीटर ही तो लंबी होगी ना, क्योंकि उतना ही तो तार से बनाएंगे, जितनी तार की लंबाई होगी उतनी तो वृत्त की लंबाई होगी। तो ये तार 88 सेंटीमीटर है, और यही क्या होगी हमारी वृत्त की परिधि, बराबर में 2 पाई आर। ठीक है, तो देखो 88 ऐसे ही बराबर में 2 पाई की जगह पे क्या आ जाएगा 22/7। और हमको क्या निकालना है आर। आर क्या है बच्चों, हमारी त्रिज्या। ये चीज क्लियर है। देखो 88 ऐसे ही, इधर 7 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर सॉरी इधर नीचे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। यहाँ ये दोनों ऊपर है, इस तरफ आके क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों बेटा नीचे आ जाएंगे। बराबर में यहाँ पे क्या रह जाएगा, सिंपल आर रह जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको काट दो, दोनों किसके पाड़े में आते हैं, दोनों 11 के पाड़े में। 11 दूनी 22, 11 8 88, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ऊपर क्या बच गया 2 गुणा में 7, और नीचे तो दोनों ही क्या हो चुके हैं, एक एक हो चुके हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया 2 7 14। आपका त्रिज्या आ गया, त्रिज्या कितना आया आपका 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 14। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 11वां, फिर लास्ट है बेटा हमारा 12वां। ठीक है, तो टोटल हमारे 12 क्वेश्चन होने वाले हैं। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेटा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, जल्दी बताओ, याद है आप लोगों को, बहुत बढ़िया। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, राइट एंगल का एरिया, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, हाँ b इंटू एच, 1/2 ब्रेथ इंटू हाइट, यही तो था ना, आधार गुणा चौड़ाई, ऊंचाई, सॉरी आधार गुणा ऊंचाई हिंदी में। ठीक है, ब्रेथ इंटू एच। अब देखिए आप क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि जो समकोण त्रिभुज है उसका आपको क्षेत्रफल कितना दिया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर बोल रहे हैं 1/2 ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, आगे बोल रहे हैं आपसे यदि इसकी सबसे छोटी भुजा 5 सेंटीमीटर है तो इसका कर्ण होगा। तो आपसे पूछ रहा है बेटा देखो ये हो गया हमारा त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज, और बोल रहे हैं इस पूरे का क्षेत्रफल कितना है बच्चों 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझे। और आपसे बोल रहे हैं कि जो सबसे छोटी भुजा है वो आपको कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, यानी कि आपको ऊंचाई नहीं दे रखा, आपको पहले ऊंचाई निकालना होगा। और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है इसका कर्ण निकालो, कर्ण माने आपसे हाइपोटेनस निकालने के लिए इसमें बोल रहा है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है इसका कर्ण
क्या है। तो सबसे पहले देखो 30 ऐसे ही बराबर में 1/2, एक भुजा दे रखी है कितनी 5, इन 2 में हाइट ऊंचाई हमें नहीं दे रखी, ठीक है। तो 30 ऐसे ही बेटा 2 इधर डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, 5 इधर मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, बराबर में h यहीं पे रह गया, 5 एकम 5, 5 इंग 30, ठीक है। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 12। तो h आपकी हाइट कितनी आ गई बच्चों 12 आ गई। इतना क्लियर है। अब बच्चों आगे देखिए, आपको पता है बेटा देखो ये बन गया हमारा त्रिभुज, ठीक है। ये त्रिभुज में छोटे वाले का है 5, बड़े वाले का हमने कितना निकाला 12। आपसे पूछ रहा है बताओ ये कर्ण कितना है, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है बेटा, 1 नंबर का क्वेश्चन भले ही है लेकिन ये मेहनत आपको 3-4 नंबर जितना करा रहा है, ठीक है। तो देखो आपको पता है बेटा कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ये क्या है एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में आपको क्या करना है, इसको यूज करना है। कर्ण माने हाइपोटेनियस, लंब माने ऊंचाई और आधार माने जो नीचे का, ठीक है। इधर देखिए बेटा कर्ण का हमें निकालना वैल्यू क्या दे रखा है कर्ण का स्क्वायर, लंब की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दे रखा है 5, तो 5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर बेटा 144, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर बेटा यहाँ पे ऐसे इधर स्क्वायर आगे चल के इधर आके अंडर रूट हो जाएगा। 144 में 25 ऐड करो, 5 और 4 9, 2 और 4 6 और ये 1, इधर बेटा स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा अंडर रूट। समझ में आ गया, जो भी इधर स्क्वायर होता है उधर क्या रहता है अंडर। बेटा 169 किसका स्क्वायर होता है, सोचो जरा दिमाग लगाओ। तो ये होता है बच्चों 13 का स्क्वायर। आप लोगों को कम से कम 20 या 30 तक का स्क्वायर याद करके जाना है, तब जाके पेपर अच्छे से करोगे, नहीं तो फिर पेपर में ऐसे ही करके लाओगे, कुछ समझ नहीं पाओगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो स्क्वायर से अंडर रूट खत्म, तो इसका आंसर क्या आ गया कर्ण बराबर हमारा 13। तो आपको कर्ण समझ में आ गया कैसे करके आया 13, क्लियर है ये चीज। इसको बार बार आप प्रैक्टिस करिए बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बस वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी आंसर हो गया, ठीक है। अब बेटा अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट आपका 1 नंबर वाला क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कोणों का कौन सा युग्म संपूरक है। देखिए सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन आ रहा है, एक संपूरक एक पूरक के रिलेटेड, है ना। देखो 1 नंबर वाले में ऐसे 2 क्वेश्चन आ गए बेटा पूरक और संपूरक वाले टॉपिक में से। तो इसमें आपको बताना है कि ऐसे कौन से 2 कोण है जिनका योग क्या हो 180 हो, यानी कि बेटा संपूरक कोण किसे कहते हैं जिसमें 2 कोणों का योग क्या हो 180 डिग्री हो, ठीक है। जैसे हमारा पहला कोण क्या होना चाहिए, तो चेक करके देखो ऑप्शन ए में आपसे बोल रहा है बेटा कि पहला 48 है और दूसरा 42 है। देखो 48 और 42 को जोड़ो, 40 और ये 40 अगर मैं जोड़ूं तो कितना होगा 80, 8 और 2 10, तो ये 90, तो ये भी नहीं है। ठीक, उसके बाद ये जोड़ो 60 और 60 120। चलो बच्चों अब आगे देखिए, जैसे कि 60 और 60 को हम जोड़ोगे तो कितना आएगा 120 आएगा, तो ये भी नहीं है। 75 और 105 को जोड़ो, 75 प्लस में 105, देखो 5 और 5 10 है ना, 175 को जोड़ के देखो 5 और 5 का 10, हाँ से ले 1 और 7 8 और 1, तो आ गया आपका 180। तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आंसर। समझ में आ गया, 2 संपूरक कोणों का योग, तो ये दोनों क्या है संपूरक कोण है। बेटा अगला जो है आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 से लेके 7 तक, ठीक है। ये 2 नंबर का आपका सवाल होगा 2 से लेके 7 तक, कुल 5 क्वेश्चन है इसका मतलब। और कितने नंबर का होगी 6 क्वेश्चन है, तो 6 दूनी 12 नंबर के आपके सवाल है ये, ठीक है। तो 12 नंबर हमने आगे कर लिया, अभी 12 नंबर तो 24 नंबर होने वाले हमारे। तो देखिए निम्नलिखित आकृति के लिए सभी सममित रेखाएं खींचिए। आपको बेटा अलग अलग आकृति दे रखी है, जैसे ये आकृति बनी, बताओ ये कौन सा है, तो ये है बेटा हिंदी में बेलन, और इंग्लिश में से क्या कहते हैं बेटा सिलेंडर। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं सिलेंडर, और हिंदी में क्या कहते हैं इसे बेलन, ठीक है। तो एक ही पिक्चर बनानी थी और पिक्चर का नाम लिखना था, एक वो कितना इजी पेपर है, नाम फ्री का नंबर है बेटा, छोड़ के मत आना, 2 नंबर बस बेलन लिखने के मिल गए आपको, है ना। अब देखो बेटा आपसे बोल रहा है क्वेश्चन में x का मान निकालो, ठीक है। 2 समांतर रेखा है L और N, इसमें से आपको x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो बेटा ये 110 है, ठीक है। तो इसका जो इस तरफ का होगा कोण, उसका भी वैल्यू कितना होगा 110 होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण है। ये जो भी शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो आपस में क्या होता है बराबर, जैसे ये दोनों बराबर होंगे वैसे ये दोनों भी क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो बेटा देखो, और एक ये जो हो गया कोण, ये जो बन रहा है कोण 110 और ये x, बेटा ये एक लाइन के अंदर बन रहा है, तो एक लाइन के अंदर जो भी कोण बनता है ना उन दोनों का योग क्या होता है 180 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे x ऐसे ही बेटा 180 माइनस का 110, तो x बराबर क्या आया आपका आंसर 70।
समझ में आ गया? बस इतना सा लिखोगे, इसके आपको 2 नंबर मिल गए। क्लियर है इतना? अब आपसे बोल रहे बेटा, किसी संख्या के दुगने में से 13 घटाने पर 3 प्राप्त होता है, इसको आपको एक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, आपका जो 4th क्वेश्चन है इसमें बोल रहे बेटा कि किसी संख्या के दुगने से क्या करना है आपको, 13 घटाने से क्या प्राप्त हो रहा है, 3। इसको आपको एक इक्वेशन फॉर्म में दिखाना है, समीकरण में दिखाना है। तो देखिए कैसे लिखोगे आप। आपका ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4था क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, तो देखिए, माना कि संख्या क्या है, x है। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में लिखो आप, लेट अस अज्यूम नंबर इज x, नंबर इज x। इतना क्लियर है? तो आपको क्या करना है, संख्या में से 13 घटाना है, यानी कि x माइनस 13 बराबर क्या बच रहा है, फिर 3 प्राप्त हो रहा है। बस आपको इतना ही करके लिखना था, आपको बस एक समीकरण बना के दिखाना था। और इसमें रुक जाइए, बोल रहे दुगने से, दुगने यानी कि 2x, 2x में से 13 जा रहा है तो क्या बच रहा है, 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, 5वां क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है। 5वां क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, एक क्रिकेट 8 पारियों में निम्नलिखित रन कब बनाता है। एक जो क्रिकेटर है वो 8 पारी खेलता है और उसमें वो रन बनाता है। ठीक है, 8 बार। तो बोल रहे बताओ इसका माध्य क्या होगा। तो बेटा ये आपका 4th क्वेश्चन में एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया है, मतलब अथवा में अगर आप चाहो तो ऊपर वाला नहीं करना सकते हो, दूसरा वाला लीजिए जिसके लिए बोल रहे हैं 10p + 10 बराबर में 100। इसको हल कीजिए। तो बेटा 10p ऐसे, ये प्लस का 10 बराबर के इस तरफ लेके क्या हो जाएगा, माइनस का 10। ठीक है, उसके बाद 10p बेटा ऐसे ही 100 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 90। इधर 10 के और p के साथ कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड। ठीक है, 0 से 0 खत्म। तो आपकी बेटा p की वैल्यू कितनी आ गई, 9। ये इसका आंसर है। समझ में आ गई बेटा, 2-2 नंबर वाला, देखो 2-3 स्टेप में ही आंसर हो रहा है। प्लीज अच्छे से प्रैक्टिस करना, फ्री के नंबर है ये आपके। ठीक है, अब देखो बेटा जो 5वां क्वेश्चन था उसमें आपको क्या बोल रहे हैं, इन सब, एक क्रिकेटर है उसने इतने के रन बनाए, उसका क्या निकालो, माध्य निकालो। तो बेटा माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। किसी भी चीज का जब हम माध्य निकालते हैं तो उसका क्या होता है, कुल रनों की संख्या, कुल रनों की संख्या बटे में बेटा पारियों की संख्या। ठीक है, कुल पारी की संख्या, क्योंकि उसको कितना कुल पारी मिला, कितना उसकी बारी आई खेलने का, उसको कहते हैं पारियों की संख्या। ठीक है, देखिए इसमें आप कुल रनों की संख्या पे बेटा आपको ये दे रखा है 58 + 76 + 40 + 35। ठीक है, प्लस में 46। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है, और +45 + 0 फिर प्लस का 100 बटे में टोटल कितनी बार खेला है उस क्रिकेटर ने, 8 बार है। अब इन सबको जोड़ दीजिए एक साइड में करके बेटा, पेपर में भी आपको क्या करना है, एक साइड में से लाइन खींचना है और वहाँ पे जोड़ के दिखाना है। पेपर तो आपका चौड़ा होता है ना, उसमें एक साइड में लाइन खींचना और ऊपर लिख देना रफ वर्क, ऐसे करके जोड़ के दिखाना उधर, ताकि टीचर को भी लगे कि यहाँ पे इस बच्चे ने खुद से क्वेश्चन किया है, किसी से नकल करके नहीं किया। ठीक है, तो जोड़िए इसे 58 + 76, 2-2 करके जोड़ो, 8 और 6 14 तो 4 यहाँ से ले। ठीक है, 1 और 5 6, 6 और 7 13। अब 40 से जोड़िए बेटा, तो 4 3 और 4 7 और 1। आप किससे जोड़िए, 35 से। 4 और 5 9, 7 और 3 10 और 1, ये 2 आ गया। उसके बाद बेटा 46 से, 9 और 6 15, हासिल 1 5 2। उसके बाद किससे जोड़िए, 45 से, तो 5 और 5 10, हासिल 1 5 1 6 6 4 10, हासिल 1 2 और 1 3। तो ये कितना आ गया, 300। 300 पे 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, वापस 300, फिर 100 जोड़ेंगे तो क्या आ गया, 400। समझ में आ गया कैसे करके हमारा 400 आया, बटे में 8। अब इसको क्या करना है, काटना है। तो देखो 8 के पहाड़े में बेटा 4 आता है, नहीं 40 आता है, हाँ कितनी बार में आता है, 5 बार में। तो 8 एकदम 8, 8 पंजे 40, बचा के यहाँ पे 0, तो ये 0 इसी के साथ चला जाएगा। तो इसका माध्य क्या हो गया बेटा, माध्य को हम ऐसे भी शो करते हैं x के ऊपर बार डालकर, बड़ा X, तो ये आ गया आपका 50। ये हो गया बेटा आपका आंसर। तो आई होप कि आपको उतना भी समझ में आ गया होगा। हमने अभी 5 क्वेश्चंस टोटल कर लिए हैं। ठीक है, अभी देखिए बेटा हमारे 6 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बोल रहे एक स्थान A की ऊंचाई समुद्र तल से 1800 मीटर है। कितनी बेटा ऊंचाई, 1800 मीटर है। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं आपसे, दूसरा स्थान B समुद्र तल से 700 मीटर नीचे है। एक जगह जो है, मान लो ये समुद्र का तल है, ठीक है, एक जगह कितना ऊंचाई पे है बेटा, 1800 मीटर ऊंचाई पे है। तो ये एक तरफ से मान लो पॉजिटिव है, ऊपर जा रहा है।
और दूसरा क्या बोल रहा है, ये जगह ए है, दूसरा जगह बी है, वो क्या 700 नीचे है। तो ये मान लो क्या एक तरफ से नेगेटिव है क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है। इन दोनों स्थानों के स्तरों में क्या अंतर है, तो बोल रहे हैं बताओ ए माइनस बी क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से कितने दूर है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहे एक तरफ से, तो ए की जगह पे प्लस का 1800 और बी की जगह पे माइनस का 700 और इनका पूछ रहा है बताओ इन दोनों के बीच में कितना का दूरी है। तो एक तरफ से आपसे अंतर पूछ रहा है, माइनस पूछ रहा है, बताओ कितने का दूरी है। तो बेटा 1800 ऐसे ही माइनस माइनस प्लस का 700 तो कितना सा हो गया 2500। तो टोटल इन दोनों के बीच में कितनी मीटर की दूरी है, 2500 मीटर की दूरी है। ठीक है, आगे देखिए बेटा, दिए गए आंकड़ों में बहुलक और माध्यिका ज्ञात कीजिए। बेटा देखिए बहुलक को हम क्या कहते हैं और माध्यिका कहते हैं मीडियन, और माध्यिका क्या कहते हैं, ठीक है, मीन मीडियन मोड। आपसे 3 निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है, जो आपका 7वां क्वेश्चन है। आपको बोल रहे हैं कि क्या निकालो, इसमें बहुलक निकालो यानी कि मोड निकालो। बहुलक बेटा उसे कहते हैं जो कि बहुत बार आता है, बहुलक को हम जेड से शो करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां, ठीक है। और दूसरा बोल रहे हैं बेटा माध्यिका, जो आपका माध्यिका है उसको हम किससे शो करते हैं, एम से शो करते हैं, कैपिटल एम से, ठीक है। माध्यिका का मतलब होता है बीच में, ये चीज क्लियर है। आगे देखिए आपको नंबर दिया एक 13, 16, 12, 14, 19 फिर 12। तो बेटे ये जो अगला क्वेश्चन था वो क्या था हमारा, बहुलक निकालना था। बहुलक यानी कि जेड और माध्यिका यानी कि एम। तो बेटा देखो बहुलक किसे कहते हैं, जो सबसे ज्यादा बार आता है उसको हम क्या कहते हैं, बहुलक, ठीक है। छाटना 13, 12, 14, 19, 12, 14, 13 और 14 में से कौन सा बहुलक है, ठीक है। तो देखिए कौन सा ज्यादा बार आ रहा है, 13 एक बार, 16 एक बार, 12 एक बार, 14 एक बार, फिर 19, फिर 12 2 बार आ गया। अब देखो 14 इधर भी एक बार आया, इधर भी एक बार आया, इधर भी एक बार आया। तो 14 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। और 13 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, एक 13 इधर एक 13 इधर। 12 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो सबसे ज्यादा बार क्या आ गया, 14 आ गया, क्योंकि ये क्या है 3 बार आ रहा है। तो हमारा बेटा बहुलक क्या हो जाएगा, 14। समझ में आ गया, इजी था बहुलक निकालना। अगला है बेटा हमारा माध्यिका निकालना, ठीक है। तो माध्यिका का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, अगर ये नंबर जो है, तो बेटा हमारा जो माध्यिका का फॉर्मूला तो क्या होता है, अगर ये नंबर पॉजिटिव है तो इसका सिंपल क्या हो जाएगा n/2, और अगर ये नंबर वो जैसे इवन नंबर है तो n/2, और अगर ये नंबर इवन नहीं है तो n/1, n+1/2। अगर सम संख्या के लिए ये वाला हो जाएगा इवन नंबर्स के लिए, ठीक है, और ऑड नंबर के लिए ये हो जाएगा। तो पहले देखिए आप कितनी संख्या है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि कुल 9 संख्या है, यानी कि क्या बेटा ऑड है, विषम संख्या है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 9 + 1 / 2, ठीक है। तो 9 और 1 क्या हो गया, 10/2। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, ठीक है। तो आपका क्या हो बेटा, जो माध्यिका होगी वो क्या होगी, आपकी 5th टर्म होगी, ठीक है। जो भी इसमें से आएगा उसका 5th टर्म होगा, 5वां टर्म। तो आपको क्या करना, पहले ये जो दिए गए नंबर्स इनको आपको पहले आरोही क्रम में रखने हैं। आरोही यानी कि छोटे से बड़ा। देखिए सबसे छोटा नंबर कौन सा बेटा, इस पे 12। 12 कितनी बार है, 2 बार है। उसके बाद इससे बड़ा कौन सा नंबर है, 13। 13 कितनी बार है, ये भी 2 बार है। उसके बाद क्या बच्चों, 14, और 14 कितनी बार है, 3 बार है, ठीक। उसके बाद क्या आपके पास 19 और 16 बचा है ना, बस यही 2 नंबर बच गए, 16 और 19, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 9 में से जो 5वां वो हमारा माध्यिक, ठीक है। 12 मीडियन होगा, ठीक है। 1 2 4 आपका मीडियन भी आएगा। जो 5th टर्म है वो क्या है, 14 है। तो 14 क्या हो जाएगा, आपका माध्यिका हो जाएगा। समझ में आए कैसे करके सवाल करना है, आपको ये चीज क्लियर है कि कैसे करके हमने बहुलक। तो अब जो आगे आपके क्वेश्चंस है 8 से लेके 10 तक क्वेश्चन, 3 अंक के बेटा देखो, 3 3 9 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। अभी तक हमने 24 नंबर का पेपर कर लिया, ये 9 नंबर, 9 और 24 कितना हो गया आपका, 33 नंबर। बेटा इतने में अगर आप अच्छे से करके आ गए तो पासिंग मार्क्स तो इतने ही पूरे हैं। तो इसलिए बेटा ध्यान से देखो मैं जो भी क्वेश्चंस करा रही हूँ, ठीक है। बोल रहा है एक वृत्त की परिधि 31.4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और बेटा पाई की जगह पे आपको 3.14 वैल्यू लेना है।
ठीक है। तो बेटा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में वृत्त की परिधि, ठीक है, वृत्त की परिधि यानी कि वृत्त का आपको सरकमफ्रेंस दे रखा है, ठीक है, कितना दे रखा है 31.4 सेंटीमीटर। तो बेटा वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है। ये कितना दे रखा है, पाई की जगह पे बेटा हमें बोल रहा है 3.14 लेना है, यानी कि 3.14 इनटू में आर की वैल्यू हमें नहीं दे रखी, हमें निकालना है। हमें क्या क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है और इसकी त्रिज्या निकालनी है, क्वेश्चन में हमको बोला है, ठीक है। 3 नंबर का सवाल है बेटा, बहुत आसान है, अच्छे से ध्यान से देखो। तो देखो आपको क्या दे रख, हमने क्या निकाला, ये हो गया हमारा वृत्त की परिधि, यानी कि 31.4 बराबर में 2 इंटू में 3.14 इंटू में आर। बेटा ये सब कुछ क्या, तो बेटा ये जो अगला क्वेश्चन था वो क्या था, हमारा बहुलक निकालना था। बहुलक यानी कि z और माध्यिका यानी कि m। तो बेटा देखो बहुलक किसे कहते हैं, जो सबसे ज्यादा बार आता है उसको हम क्या कहते हैं, बहुलक, ठीक है। 13, 12, 14, 19, 12, 14, 13 और 14 में से कौन सा बहुलक है, ठीक है। तो देखिए कौन सा ज्यादा बार आ रहा है, 13 एक बार, 16 एक बार, 12 एक बार, 14 एक बार, फिर 19, फिर 12 2 बार आ गया। अब देखो 14 इधर भी एक बार आया, इधर भी एक बार आया, इधर भी एक बार आया, तो 14 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। और 13 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, एक 13 इधर एक 13 इधर। 12 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो सबसे ज्यादा बार क्या आ गया, 14 आ गया, क्योंकि ये क्या है 3 बार आ रहा है। तो हमारा बेटा बहुलक क्या हो जाएगा, 14। समझ में आ गया, इजी था बहुलक निकालना। अगला है बेटा हमारा माध्यिका निकालना, ठीक है। तो माध्यिका का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, अगर ये नंबर जो है, तो बेटा हमारा जो माध्यिका का फॉर्मूला तो क्या होता है, अगर ये नंबर पॉजिटिव है तो इसका सिंपल क्या हो जाएगा n/2, और अगर ये नंबर वो जैसे इवन नंबर है तो n/2, और अगर ये नंबर इवन नहीं है तो n/1, n+1/2। अगर सम संख्या के लिए ये वाला हो जाएगा इवन नंबर्स के लिए, ठीक है, और ऑड नंबर के लिए ये हो जाएगा। तो पहले देखिए आप कितनी संख्या है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि कुल 9 संख्या है, यानी कि क्या बेटा ऑड है, विषम संख्या है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 9 + 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो 9 और 1 क्या हो गया, 10/2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, ठीक है। तो आपका क्या हो बेटा, जो माध्यिका होगी वो क्या होगी, आपकी 5th टर्म होगी, ठीक है। जो भी इसमें से आएगा उसका 5th टर्म होगा, 5वां टर्म। तो आपको क्या करना, पहले ये जो दिए गए नंबर्स इनको आपको पहले आरोही क्रम में रखने हैं। आरोही यानी कि छोटे से बड़ा। देखिए सबसे छोटा नंबर कौन सा बेटा, इस पे 12, 12 कितनी बार है, 2 बार है। उसके बाद इससे बड़ा कौन सा नंबर है, 13, 13 कितनी बार है, ये भी 2 बार है। उसके बाद क्या बच्चों, 14, और 14 कितनी बार है, 3 बार है, ठीक। उसके बाद क्या आपके पास 19 और 16 बचा है ना, बस यही 2 नंबर बच गए, 16 और 19, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 9 में से जो 5वां वो हमारा माध्यिका, ठीक है। 12 मीडियन होगा, ठीक है। 1 2 4 आपका मीडियन जो 5th टर्म है वो क्या है, 14 है। तो 14 क्या हो जाएगा, आपका माध्यिका हो जाएगा। समझ में आए कैसे करके सवाल करना है, आपको ये चीज क्लियर है कि कैसे करके हमने बहुलक। तो अब जो आगे आपके क्वेश्चंस है 8 से लेके 10 तक क्वेश्चन, 3 अंक के बेटा, देखो 3 3 9 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। अभी तक हमने 24 नंबर का पेपर कर लिया, ये 9 नंबर, 9 और 24 कितना हो गया आपका, 33 नंबर। बेटा इतने में अगर आप अच्छे से करके आ गए तो पासिंग मार्क्स तो इतने ही पूरे हैं। तो इसलिए बेटा ध्यान से देखो मैं जो भी क्वेश्चंस करा रही हूँ, ठीक है। बोल रहा है एक वृत्त की परिधि 31.4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और बेटा पाई की जगह पे आपको 3.14 वैल्यू लेना है, ठीक है। तो बेटा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में वृत्त की परिधि, ठीक है। वृत्त की परिधि यानी कि वृत्त का आपको सरकमफ्रेंस दे रखा है, ठीक है। कितना दे रखा है, 31.4 सेंटीमीटर। तो बेटा वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है। ये कितना दे रखा है,
पाई की जगह पे बेटा हमें बोल रहा है 3.14 लेना है, यानी कि 3.14 इनटू में आर की वैल्यू हमें नहीं दे रखी, हमें निकालना है। हमें क्या क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है और इसकी त्रिज्या निकालनी है, क्वेश्चन में हमको बोला है। ठीक है, 3 नंबर का सवाल है बेटा, बहुत आसान है, अच्छे से ध्यान से देखो। तो देखो आपको क्या दे रख, हमने क्या निकाला, ये हो गया हमारा वृत्त की परिधि, यानी कि 31.4 बराबर में 2 इंटू में 3.14 इंटू में आर। बेटा ये सब कुछ क्या